हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम लोग बीएससी एंड एमएससी मैथमेटिक्स का एनालिसिस का सब्जेक्ट का टॉपिक व्हाट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी देखेंगे। तो इससे पहले हमने आपको दिया यूनिफॉर्म क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और सीरीज ऑफ द फंक्शन दिया, जो कि हमने जिसमें वाई टास्क हम टेस्ट का यूज़ करते हैं। आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कब होता है, अगर होता है तो वह उसके साथ कंटिन्यूटी कब होती है। ओके, जो कि आपके रियल एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और IIT जेईई नेट गेट में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो इसमें क्या है, लेट fn बी अ सीक्वेंस ऑफ ए रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन defined on closed interval AB converges uniformly to f, then f is continuous on closed interval AB। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि अगर एक सीक्वेंस है जो कि रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का, आपके पास fn एक सीक्वेंस है रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन का जो कि डिफाइन है किसी क्लोज इंटरवल AB में, तो यह कन्वर्स करेगी यूनिफॉर्मली किसी फंक्शन f पर। देन आपका जो f है वह भी कंटिन्यूअस होगा ऑन क्लोज इंटरवल AB में। बात समझ में आई? ये fn एक सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल AB में, तो जिस फंक्शन पर वह कन्वर्ज करेगी f वह भी उस कंटिन्यूअस होगा उस क्लोज इंटरवल में। नाउ जैसे इसका प्रूफ देख लीजिए आप। Now consider the sequence fn of real valued function defined by fn x power n x into e की power minus nx square for all x in 0 and 1। मतलब आपको एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आपको सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन दिया गया है nx इंटू ई की पावर माइनस nx स्क्वायर फॉर ऑल x इन 0 के लिए। तो आप जानते हैं अगर आपको यूनिफॉर्म दिखाना हो या पॉइंटर्स को दिखाना हो, हम एक्स बराबर अल्फा से इसको रिप्लेस करते हैं। तो लेट अल्फा बिलोंगिंग टू 0 and 1, देन ए एन ऑफ अल्फा इजकल टू एफ एन ऑफ अल्फा इजकल टू एन इंटू अल्फा इंटू ई की पावर माइनस एन अल्फा स्क्वायर। तो यह आपका सीक्वेंस जो है एफ एन अल्फा यह कन्वर्ज करेगा एक फंक्शन एफ पर, यानी कि एफ ऑफ अल्फा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन अल्फा। तो दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इंटू ए अल्फा इंटू ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो आप यहाँ ई की पावर माइनस इन्फिनिटी यानी 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि अगर 0 आ जा रहा, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस एफ एन इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स इन 0 1 के लिए एंड द पॉइंट वाइज लिमिट इज गिवन बाई एफ ऑफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स इन 0 and 1 के लिए। क्लियर यहाँ तक? नाउ तो आगे बढ़ते हैं। हेंस हेयर द पॉइंट वाइज लिमिट एफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एक्स इन 0 and 1 इज कंटिन्यूअस व्हाइल द गिवन सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू एफ एक्स। यानी कि ये जो सीक्वेंस है या पॉइंट वाइज लिमिट इसकी एफ एक्स बराबर 0 आएगी फॉर ऑल एक्स इन 0 के लिए, जो कि कंटिन्यूअस भी होगा, बट ये सीक्वेंस एफ एन इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा फॉर ऑल एफ एक्स पर। दस द यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ द यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ ए यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस होता है। यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कंटिन्यूअस फंक्शन का कंटिन्यूअस होता है बट द कन्वर्ज नीड नॉट ट्रू। ओके, तो ये आपके सामने रहा कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन का है जो कि डिफाइन है ए बी में, जो कि कन्वर्ज कर रहा है यूनिफॉर्मली टू एफ, देन एफ इज कंटिन्यूअस होगा। ये आपका ये रहा। नाउ इसमें रिमार्क्स हैं। If the point-wise limit functions of a sequence of continuous function is not continuous, then the sequence cannot be converged uniformly। यानी अगर सीक्वेंस पॉइंट वाइज जो फंक्शन है, किस फंक्शन है वो लिमिट है सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तब
जो दिया गया सीक्वेंस है वह भी कंटिन्यूअस नहीं होगा यूनिफॉर्मली। तो देखिए यहाँ पर जीरो आ जाने की वजह से यह जो एफ एक्स है वह चूँकि जीरो आप कंटिन्यूअस नहीं है, कोई फंक्शन तो है नहीं, तो इसलिए अभी रिमार्क्स में किया देख रहे हैं कोई भी पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द फंक्शन, limit function of a sequence of the continuous function is not continuous, then the sequence cannot be converged uniformly. Okay? इसके साथ ये आपका एग्जाम्पल है, एबल टेस्ट दिया गया है, इसमें एग्जाम्पल्स भी कुछ दिए गए हैं। जैसे एग्जाम्पल्स पहला है कि सो दैट द सीरीज n इक्वल टू -1 की पावर n इंटू एक्स की पावर n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन एन इक्वल टू 1. Okay, then the given series is summation mod of -1 की पावर n into mod of x की पावर n where x greater than or equal to -1 and less than or equal to 1. So let bnx बराबर mod x की पावर n and unx बराबर -1 की पावर n, then x lies between -1 and 1, comma bnx is bounded pointwise and monotonic decreasing and unx is uniformly convergent by the Leibniz test. Therefore, the Abel test summation bnx unx is equal to -1 की पावर n upon nx की पावर n is uniformly convergent in the interval -1 and 1 के बीच में. ओके, तो ये मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी. तो ये क्या कहती है कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन व कॉन्टिन्यूअस एक डिस्क्लोज इंटरवल ए बी में और कन्वर्ज करता है यूनिफॉर्मली 2f पर, तब वह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में. और इसके साथ आप कुछ एक्सरसाइज दे सकते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, सो दैट द सीक्वेंस इतना एंड इतना आर नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 n. तो बहुत ही आसान है, इसको एफ एन एक्स बराबर लीजिए और यहाँ देखिए, यहाँ सीरीज ऑफ दिस फंक्शंस नहीं दिया गया है, आपको सीक्वेंस दिया गया है. तो सबसे पहले आप पॉइंट वाइज लिमिट निकालिए, फिर एफ एन एक्स मॉड ऑफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स निकालिए. अगर वो लेस देन एप्सिलॉन हो जा रहा है तो आपको वह जो है सॉरी इफ़ एफ एन एक्स लेंगे तो यह कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट एफ एक्स पर, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ एन एक्स हो जाएगा. तो वहाँ से अगर ये लेस देन आ रहा 1 के तो कन्वर्जेंट, और इक्वल टू या ग्रेटर देन आ रहा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा. इसी तरह दूसरा भी एफ एन एक्स निकालिए. यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सम यानी सीरीज ऑफ द फंक्शन दिया गया है. तो जब आपको सीरीज ऑफ द फंक्शन दिया जाता है तो आप वाई टास्क एम टेस्ट का यूज करते हैं. इसी तरह थर्ड में भी सीरीज दिया गया है, तो यहाँ से कौन से टेस्ट यूज़ करेंगे, वाई टास्क एम टेस्ट. चौथे में भी वही यूज़ करेंगे, वाई टास्क एम टेस्ट. पाँचवें में भी वही यूज़ करेंगे, वाई टास्क एम टेस्ट. ओके, और छठे में एफ एन एक्स बराबर एन एक्स 1 माइनस एस स्क्वायर दिया गया है, तो कन्वर्ज बट नॉट यूनिफॉर्मली टू एफ. तो एफ एन एक्स बराबर दिया गया तो यह एफ एक्स पर कन्वर्ज करेगा, यानी कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी ले लीजिए, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी. सेम इसी तरह 8वां नंबर क्या, सो दैट सीक्वेंस एफ एन एक्स बराबर साइन एक्स पावर 1 पान एन कन्वर्ज नॉट बट नॉट यूनिफॉर्मली टू 0, एफ आई. ओहो, यानी कि ये सारे सीक्वेंस आपको दिखाना है. एफ एक्स पर कन्वर्ज करेगा तो आप तुरंत उस वही काम करिए, क्योंकि सीरीज ऑफ द फंक्शन तो दिया नहीं गया है, तो हम उसका कन्वर्जेंस एफ एक्स पर ही निकालते हैं. तो पावर सीरीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं. तो ऐसे ही आप लोग हायर मैथमेटिक्स बीएससी एंड एमएससी के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.